वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा, तेरे रब का अजाब वाक़े होगा। और उसके बाद फिर कुरान कहता है मा लहू मिन दाफ़िअ, और जब अल्लाह पाक अजाब नाजिल करने का या अजाब देने का फैसला कर ले तो अल्लाह पाक फरमा रहा है जब अल्लाह अजाब देने का फैसला कर दे और खुदा जब किसी के लिए अजाब मुकद्दर कर दे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अजाब देने के हवाले से फैसला फरमा ले तो फरमाता है मा लहू मिन दाफ़िअ, और फिर उस अजाब को कोई फेरने वाला नहीं है, उस अजाब से कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मुल्क आजाद भारत हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का जो है वो इस वक्त गलगला है और दुनिया का इंसान बहुत आजाद हो चुका है। इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक अलग अलग अंदाज से गुनाह करता है। कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है, कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, कोई किसी का घर उजाड़ रहा है। पता नहीं तरह तरह के गुनाह है, जराइम है, लेकिन इंसान ये सोचकर गुनाह करता है कि मैं गुनाह करूंगा, आजाद मुल्क में रहता हूं, मेरा कौन क्या कर लेगा, मेरा कौन क्या करेगा, मेरा बाजू कौन पकड़ेगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा। इस तरह से इंसान के दिल से खौफ निकल गया है। जाहिर सी बात है मुजरिमों की बस्ती के अंदर रहकर इंसान जुर्म पर जो है बेपनाह दिलेर हो जाता है। जाहिर सी बात है हुक्काम से लेकर के सिपा तक और सिपा से लेकर अवाम तक सबके सब जराइम में जहां डूबे हो, जिस समाज के अंदर ऊपर से नीचे तक जराइम ही जराइम हो, करप्शन ही करप्शन हो, उसके अंदर जुर्म करना कौन सी बात है। अल्लाह अकबर। तो इंसान ये सोचता है मेरा कौन क्या कर लेगा, मगर सुन लो कौन क्या कर लेगा इस तसव्वुर के साथ गुनाह पर दिलेर होने वाले इंसानों, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कोई पकड़ करे न करे, कोई जुर्म की सजा दे न दे, एक दिन अल्लाह का अजाब है और अल्लाह का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। एक मुकाम पर फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर दुनिया की दूसरी कौमें जो सिर्फ दुनिया की जिंदगी पर भरोसा करती है, दुनिया की जिंदगी पर एतमाद करती है, अगर वो गुनाह पर दिलेर हो जाए, अगर वो गुनाह पर और जराइम पर दिलेर हो जाए तो बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन कौम मुस्लिम हमारे यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर आखिरत का तसव्वुर है और जजा और सजा का तसव्वुर है। आइए अगर हम गुनाह के हवाले से ये सोचते हैं मेरा कौन क्या करेगा, तो याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुमने किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरच कर अपने नाखून में ली होगी, तवज्जो करें जुर्म के हवाले से जरा तसव्वुर तो करें। मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुमने किसी की दीवार की मिट्टी अपने नाखून के अंदर खुरची होगी नाखून से, और तुम्हारे नाखून में जो मिट्टी आई होगी, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे सवाल फरमाएगा। अल्लाह पाक उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछेगा। अगर तुमने किसी की इजाजत के बगैर उसकी चटाई को तोड़कर उसकी चटाई से खिलाल किया होगा, दांतों को साफ किया होगा, उसके मुतालिक भी अल्लाह तुमसे सवाल फरमाएगा। आप मुझे बताएं जिस मजहब के अंदर नाखून में आने वाली मिट्टी पर भी सवाल का तसव्वुर है, दांतों के अंदर खिलाल, किसी की लकड़ी बगैर इजाजत लेकर भी उसके सवाल के मुतालिक अल्लाह अकबर तसव्वुर मौजूद है, फिर वो कौम दूसरी कौमों को देख करके गुनाह पर किस तरह दिलेर हो सकती है। याद रखना जो आखिरत को नहीं मानता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरत पर ईमान लाना उसी तरह जरूरी है जैसे अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, और आखिरत का इनकार करना ऐसे ही है जैसे अल्लाह रसूल का इनकार करना। इसलिए कि आखिरत तो अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म
हुक्म है। कुरान मुकद्दस की 70% आयतें आखिरत के तसव्वुर को हमारे दरमियान आम कर रही है। जगह जगह पर कुरान ने आखिरत, यौम हिसाब, जन्नत और दोज़ख, जज़ा और सजा का तस्करा किया है। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह अकबर कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, उसे बेहिसाब छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। कुरान कहता है हिसाब तो लिया जाएगा, और किस शान से लिया जाएगा? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे बराबर नेकी की होगी वो भी दिखाई जाएगी, जर्रे बराबर गुनाह किया होगा वो भी दिखाया जाएगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और क़यामत के दिन के लिए क्या रवाना कर रहे हो, आगे को क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में सोचो, गौर करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस दिन के लिए आगे को भेजने की बात कुरान करता है और कहता है कि आगे को क्या भेज रहे हो, हमने क्या भेजा है? अल्लाह अकबर। आज के इस समाज के अंदर, आज के इस गंदे माशरे के अंदर बहुत सारे जराइम अल्लाह अल्लाह इस कदर ताफुन पैदा कर चुके हैं, इस कदर बढ़ चुके हैं, जिन गुनाहों का जिक्र करते हुए भी हया आती है, लेकिन मजबूर है। क्या करें? दर्द उठे, इंसान अगर आह न करे तो ये इंसान की मजबूरी ही तो हो सकती है। वो आह से कैसे बच सकता है? जिसके जिस्म में दर्द है उसी तरीके से हमें कोई शौक नहीं इन गुनाहों के जिक्र का, लेकिन मजबूर है। इसलिए आपसे अर्ज करते हैं, जो गुनाह बहुत ज्यादा समाज के अंदर आम होते जा रहे हैं, उन गुनाहों के अंदर जिस गुनाह का तस्करा आज खास तौर पर 2 या 3 गुनाहों का तस्करा किबला अमीर मोहतरम की आमद से पहले तक हो सकता है, हम आपके सामने करेंगे। एक तो वो गुनाह है जिसे जिना कहते हैं। जिना बड़ी तेजी के साथ हमारे समाज को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। बरतानिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक के हवाले से लोग कहते हैं कि वहां जिना की गंदगी है, लेकिन वहां के साथ साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर हमारी मोहब्बतों की जमीन, हमारी प्यार की जमीन, हमारी हया की जमीन बर्रे सगीर हिंदुस्तान में भी जो है अल्लाह अकबर, बल्कि पाक व हिंद की बात करने बहुत तेजी के साथ एक मिनट में कई जिना रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, नौजवान लड़के और लड़कियों की आपस की दोस्ती को जो है वो इंसान आम करता जा रहा है और इसको कोई ऐप नहीं समझा जा रहा है। स्कूलों के जरिए से, कॉलेजेस के जरिए से, यूनिवर्सिटी के जरिए से बेपर्दगी आम होने की वजह से, गंदी फिल्में आम होने की वजह से, आइए अगर कोई ये सोचता है कि जिना से आखिर होता क्या है, तो मैं आपको एक बात बताऊं। अल्लाह अकबर। जिना का जो अजाब है, अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान में कि तेरे रब का अजाब वाकई होकर रहेगा। यहाँ यकीनन बैठे हुए नौजवान उस गुनाह में मुब्तला नहीं है, इसलिए कि गुनहगार लोग ऐसी महफिल में नहीं आते, लेकिन आपको खिताब करके, आपसे गुफ्तगू करके उन लोगों तक अल्लाह करे ये बात पहुंच जाए जो जिनके कान इस गुफ्तगू के मुस्तहिक हैं, जिनके कान इस गुफ्तगू के चाहे वो हकदार हैं, अल्लाह करे उन कानों तक और फिर उन दिलों तक वो बात पहुंचे। आज अल्लाह अकबर, जिना आम हो रहा है, बदकारी आम हो रही है और अब उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता, हल्के में लिया जाता है। सुन लो, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया होगा, 3 उन पर मुसीबतें दुनिया में आएगी। 3 मुसीबतों से वो दुनिया में 2-4 होंगे। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली सजा जो दुनिया में ज़िना करने वालों को मिलेगी ये कि अल्लाह उनके चेहरे से खूबसूरती को खत्म फरमा देगा, चेहरे से नूरानियत को खत्म फरमा देगा। आज कॉस्मेटिक आइटम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इंसान खूबसूरत बनने के लिए, इंसान हसीन दिखने के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितने रुपये खर्च करता है। कौम की बच्चियां भी और कौम के बच्चे भी। एक बात आपसे कह दूं, अगर उसके अंदर कोई नाजायज चीज की मिलावट नहीं है तो हमारे
उलमा उसके इस्तेमाल को नाजायज और हराम नहीं कहते, जो चीजें जायज है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि गुनाह करके, जिना करके, बदकारी करके, कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से चेहरों को चमकाने का ख्वाब देखने वालों, सुन लो, जिस चेहरे से खुदा नूरानियत और खूबसूरती छीन ले, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई क्रीम, दुनिया का कोई चीज उसके अंदर खूबसूरती पैदा नहीं कर सकती। अच्छी तरह याद रखना, रात का जिना करके सुबह को खूबसूरती का ख्वाब देखने वालों, ये खाम ख्याली है। घंटे 2 घंटे अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से तो चमका सकते हो, लेकिन वल्लाह जिस जिना की तरफ और गुनाह की तरफ कौम की जवान नस्ल जा रही है, ये वो गुनाह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जिना करने वाले क़यामत के दिन मैदाने महशर में लाए जाएंगे तो उनके चेहरे पर जहन्नम की आग रख करके भड़काई जाएगी। उनके चेहरों पर जहन्नम की आग चेहरों पे रख करके भड़काई जाएगी। जरा गौर तो करो, सोचो तो सही। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर की बात नहीं, ये उस नबी का फरमान है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अपने चेहरों से मोहब्बत करने वालों, अपने चेहरों से प्यार करने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, 1 से 1.5 मिनट की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, गैब दा रसूल फरमा रहे हैं, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम मल करके खूबसूरत बनाने वालों, अरे नादान, गुनाह छोड़ दे, खुदा की खशियत से लरसना शुरू कर दे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, जनाजे में रहेगा तो भी तेरा चमकेगा, कब्र में जाएगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। इसलिए कि ये बात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। जो अल्लाह की खशियत से रोते हैं, गुनाह से बचते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। लोग कहेंगे ये कौन नबी है, ये कौन नबी है, कौन शहीद है, कौन वली है जिसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा है? तो जवाब दिया जाएगा, ना नबी है, ना शहीद है, ना वली है, ये वो मुसलमान है जो तन्हाई में इसलिए गुनाह से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर से बचते थे कि अल्लाह देख रहा है। तो जिना का पहला अजाब जो दुनिया में आता है, चेहरे की रौनक और खूबसूरती जाती। देख लीजिए, हर एक को देख करके आप अपने अकल का घोड़ा मत दौड़ाना, लेकिन कहता हूं देख करके फर्क नहीं कर सकते कि मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। चेहरों पे हवाइयां उड़ रही है, हवाइयां। कल तक मुसलमानों के चेहरे इतने खूबसूरत थे, अल्लाह की खशियत की वजह से, खौफ की वजह। और देखना, जो लोग उम्र ढलती है तो चेहरे का हुस्न खत्म होता है, लेकिन अल्लाह वालों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, चेहरे पर शबाब आता जाता है। क्या आपने हुजूर ताजुश्शरिया को आखिरी उम्र में नहीं देखा? क्या आपने हुजूर अशरफुल उलमा को आखिरी उम्र में नहीं देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपने हुजूर सरकारे कला को आखिरी उम्र में नहीं देखा? क्या आप इस वक्त अपने मौजूदा बुजुर्गों को, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, आप उनकी सियाह दाढ़ी के वक्त के चेहरों को देखें और इस वक्त उनके चेहरों को देखें तो आपको पता चलेगा दाढ़ी की सियाही सफेदी में तब्दील हो रही है, लेकिन चेहरे पे अनवार बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे तो बुजुर्गों का है ही है। अगर उनको नहीं देखा, कम से कम अपनी अमीर का चेहरा देख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, परिवार का ख्याल नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। इन उलमाए किराम का चेहरा देखो,
आती है तो चेहरे पर झुर्रियां आती है, लेकिन जो लोग अल्लाह से डर के गुनाह से बचते हैं, जैसे जैसे उम्र ढलती चली जाती है चेहरे पर शबाब आता चला जाता है। ये गुनाह से बचने की बरकत है। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, अल्लाह के बंदो, कोई कुछ करे न करे, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। और दूसरी आजाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह उसकी रोजी को काट देता है, उसकी रोजी में कटौती कर देता है, उसकी रोजी को घटा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और तीसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसकी उम्र भी घटा दी जाती है, उसकी उम्र भी कम कर दी जाती है। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।